आप मुझसे ये क्या बातें कर रही हैं? कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? और ये मोहब्बत होती क्या है? ऐसी दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती। वो तो बस एक ख्वाब था, और वो भी बेवकूफाना। उसी बेवकूफाना ख्वाब की वजह से ये अंगूठी तुमने दोबारा पहन ली है गुलरू। देखें, ये पहले ही मैंने कह दिया था कि आप कुछ नहीं कहेंगे मुझसे। अरे मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही हूँ, एक सवाल ही तो किया तुमसे। ठीक है, मान लेते हैं मोहब्बत नहीं है तुम्हें, हो सकता है पसंद हो तुम्हें। यानी कभी कभी कुछ चीज़ें इंसान को बुलंदी तक ले जाती हैं बहुत। ये जो कुछ भी है जान छुड़वा लूंगी मैं इससे। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो बस। आपा, समझ नहीं आ रहा अपने दिमाग को कैसे ठीक करूं। उमर साहब मुझे ठीक कर देते हैं, मेरी बातों को समझ जाते हैं। उनसे बात करके अच्छा लगता है। मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे कंधों से सारा बोझ उतर गया हो आपा। और एक बहुत ही अजीब बात बताऊं, जब वो आसपास होते हैं ना, तो उनकी मौजूदगी से ही एक अजीब खुशी होती है। इतनी अजीब कि मैं बता नहीं सकती। कैसी खुशी? नहीं मालूम, मगर ऐसा कभी महसूस नहीं किया मैंने पहले। क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात? तुम्हें उमर साहब से मोहब्बत हो गई है और इस बात का तुम्हें पता भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। या मुझे कुछ नहीं पता, बस मैंने ख्वाब में देखा उन्हें और ये सारी कहानी बन गई। तुम कहानी का नाम लेकर इस बात से जान छुड़ा रही हो और कुछ नहीं। पहले तुमने उमर साहब को ख्वाब में देखा और उसके बाद फौरन तुमने अंगूठी पहन ली। जरूर कोई बात है। तुम उसके बारे में अब सोच रही हो, कहने से डर रही हो कि कहीं उसका नाम तुम्हारे साथ जुड़ ना जाए। तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही हो। जाओ, जाके उसे अपना लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उमर साहब को हासिल करना वाकई नामुमकिन है, क्योंकि अगर गुलफेम साहिबा को सब कुछ पता चल। ये मत बोले और ऐसा सोचिएगा भी मत। तो फिर एक बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो जरा, कि तुम मर्द की मंगेतर हो। उमर साहब गुलफेम साहिबा के दोस्त हैं। संभालो खुद को, किसी मुश्किल में ना पड़ जाओ कहीं। चिचिक, मेरी बात तो सुनो। चाहे आप जो कुछ भी कर ले, मैं बाबा को सच बता दूंगी और कहूंगी कि आप झूठ बोल रही हैं। वो अमीरजादा आपका दोस्त है, मेरा नहीं। आप बाबा से ऐसे कैसे कह सकती हैं? जब तुमने उसे थप्पड़ मारा तो झूठ तो मुझे ही बोलना था ना, और उसके बाद तुम वहाँ से फौरन भाग भी गई थी। अब तुम्हें क्या लगता है मैं फिर क्या बोलती बाबा से? काश आप बाबा को बताने से पहले मुझे बता देती कि उसकी गाड़ी पर निशान आपने लगाया है। हाथ संभालो अपनी जबान संभाल के बात करो। मुझे मीने मत समझना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ये मत भूलना। बस कर दे आपा, बहुत सुन ली बातें। जो भी करना है करे, मैं बाबा को सच बता कर रहूंगी। देखो देखो देखो, रुको, सुनो। एक बात है जो मुझे मालूम करनी है, समझ रही हो? कल मालूम हो जाएगी मुझे, और जैसा मैं सोच रही हूँ अगर ऐसा हो गया तो बाबा को सब सच पता चल जाएगा। और शुरू में वो गुस्सा जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद देखना वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। अब क्या करने वाली हैं योंजा साहिबा? देखो, इधर आओ। चिचिक, मैंने बाबा को ये कहा कि तनर तुम्हारा पीछा कर रहा था, और बाबा ने कहा कि ये अभी बहुत छोटी है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे बात करूं और तुम्हें समझाऊं। ठीक है? देखो चिचिक, बाबा को पता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए कोई भी लड़के का चक्कर नहीं हो सकता। इस सूरत हाल में अगर मैं बाबा को सच बता दूं तो उन्हें बहुत दुख होगा। मेरी प्यारी बहन, क्या तुम मेरे लिए एक दिन का सब्र नहीं कर सकती हो? हाँ ठीक है ना, बस एक दिन की बात है, मेरा साथ दे दो ना। देखिए आपा, बाबा को दुखी किए बगैर ये सब कुछ हल कैसे करेंगी आप, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप ही हल करेंगी इसे।
फिर एक बात तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो ज़रा कि तुम मर्द की मंगेतर हो। उमर साहब गुलफैम साहिबा के दोस्त हैं। उमर साहब, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। तुम ठीक तो हो ना? ठीक? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। कैसे हैं? वैसे मैं बहुत मज़े में हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने मर्द से दोबारा मंगनी कर ली है। वो लड़ाई ख़त्म कर दी हमने, तो बस ऐसा रहा दिन। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, मुझे भी खुशी है कि तुम खुश हो। हालिदा साहिबा मुझे बुला रही है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज्यादा खुश हूँ वाकई। मुझे एक बंद उठा कर दो बेटी। ये ले बाबा। गुलरू, ये क्या है? मेरी मंगनी की अंगूठी है बाबा। ये क्या मजाक है? तुमने मुझे पागल समझा है? मैंने आज सुबह तुमसे क्या कहा था? हाँ, क्या कहा था? कहा था ना कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? आखिर इतनी जिद्दी क्यों हो गई हो? बाबा बस कर दे, आपकी तबीयत वैसे ही बहुत खराब है। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तुम्हें ये अंगूठी दोबारा नहीं पहननी चाहिए थी गुलरू। बाबा जान, हम बाद में बात कर लेंगे ना। वैसे कल क्या? रात तुम्हें मालूम है कल रात वो तुम्हारे बारे में क्या कुछ कह रहा था? मुझसे तो उसकी वो बातें बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं हो सकी। जान के उमर साहब के हर एक के बारे में बातें करता है। बाबा मैं आपको उदास नहीं करना चाहती, लेकिन मैं फैसला कर चुकी हूँ अपना। ये अंगूठी इसलिए पहनी है कि मर्द से शादी करूंगी, और यही मेरा फैसला है। मुझे जाके जहान को देखना है। आप लोग खाना खाएं। या अल्लाह, मुझे सब्र थे। मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ, और ये फैसला अब नहीं बदलने वाला है। उफ, नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इस कमर के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। पूरा दिन गाड़ी चला चला कर कमर टूट गई है। अब जाहिर है कोई ऐसा भी नहीं है जो कमर की मालिश कर दे। किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। मीने, मुझे थोड़ा सा पानी देना। क्यों सुनोगी मेरी बातें? जाहिर है मर्द की तरह मैं अच्छी गाड़ी नहीं चलाता ना, तो कमर में दर्द तो होगा ही। गर्म पानी से नहा लेता हूं, थोड़ा बेहतर हो जाएगा। खाना भी नहीं खाया जा रहा मुझसे। खाना तो खा लो। ठीक है। ख्याल रखें अपना। शुक्रिया लड़की। आज मेरी मर्द से मुलाकात हुई थी। हमने काफी बातें की। काफी परेशान लग रहा था मुझे वो। लेकिन क्यों? गुल्लू की वजह से परेशान होगा। मेरा ख्याल है ये जो कुछ भी हो रहा है उससे थक गया है वो। उसकी परेशानी साफ नजर आ रही थी मुझे। बस यही बातें हुई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मर्द अब परेशान नहीं, सब कुछ ठीक हो चुका है। यूं समझ लो सारे मसले खत्म हो गए। अब तो उन दोनों ने अंगूठियां भी वापस पहन ली हैं। सांस लो, ठीक है? ऊपर देखो, आहिस्ता पानी पिया करो थोड़ा। अम्मी, भाई और बाबा की फिर से लड़ाई हुई है क्या? नहीं मेरी जान, झगड़ा तो नहीं हुआ है उन दोनों में। बस वो कह रहा था कि उसे भूख नहीं है, इसीलिए खाना खाने नहीं आया। क्या कर दिया ये मैंने?